नाउ विल स्टार्ट डिवीजन। सबसे पहले नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन करना सीखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वरना इसके ये 4 मार्क के सम्स आते हैं बेस्ड ऑन द डिवीजन। तो डिवीजन नहीं आया मतलब फिर पॉलिनोमियल ही छोड़ देना अगर डिवीजन नहीं आया तो। x क्यूब x3 x² 5x minus 3 by x² minus 2. You have to divide. This is long division. You have to do long division. अब सब लोग यहाँ देखना, अभी कोई लिखो मत, मैं लिखने का टाइम दूंगी। I'll not rub. So please pay attention over here. नोटबुक में लिखने का मत वो करना। सबसे पहली चीज है डिवीजन में ये देखने का, ये पहले तो क्या होता है अगर इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर। ऊपर आएगा कोशेंट और नीचे आएगा रिमाइंडर। ओके, this is called dividend, this is called divisor, this is called quotient and this is called नीचे जो आएगा वो रिमाइंडर। अब सबसे पहली चीज क्या देखने की कि जो हमारा डिविडेंड है उसके पावर्स, यू हैव टू सी उसके पावर्स जो है वो ऑर्डर में होने चाहिए, यानी या तो डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग में। हम डिक्रीजिंग ही लेंगे, अपने फिक्स कर देंगे सबको डिक्रीजिंग ही लेना है, हम डिक्रीजिंग से ही सम सॉल्व करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे बड़ा पहले आएगा क्यूब, स्क्वायर, फिर पावर 1 एंड कांस्टेंट। ठीक है, पावर्स की बात कर रही हूँ बेटा, मैं कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रही। ये इनको मत डिक्रीजिंग में अरेंज करना कि सबसे छोटा 1 आता है फिर -3 है फिर प्लस है, वो नहीं बोला मैंने। कोएफिशिएंट आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग द पावर ऑफ कोएफिशिएंट वेरिएबल्स। ओके, तो पहले x क्यूब का टर्म, फिर x स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म और फिर कांस्टेंट। This will be the way to do the long division. The first thing which you have to check. इसमें से अगर कोई टर्म हुआ मिस, यानी कि सपोज x पावर 4 ऐसा पॉलिनोमियल दिया है तुमको, x पावर 4 3x क्यूब minus 2x plus 1, पावर 4 पावर 3 पावर 2 is missing और सीधा पावर 1 x है। x पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर का टर्म नहीं है तो उसमें बेटा ऐसे फिलिंग कर देंगी, x पावर 4 3x क्यूब 0x स्क्वायर 2x प्लस 1। ठीक है, बट मेरे को ना सारे, अगर 4 से चालू हुआ ना तो मेरे को सारे पावर्स दिखने चाहिए। 4 दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, 1 दिखना चाहिए और 0 दिखना चाहिए। ओके, तो जो भी टर्म मिसिंग हो उसको फिल कर दो, जितने भी टर्म मिसिंग हो उनको फिलिंग कर देंगे। और प्लस 0 ही रखो, -0 भी रख सकते हो, बट डोंट पुट लाइक दिस। ये इसका मतलब 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू नहीं होती बट 1 की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। एंड व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, यहाँ पे खाली तुमको ये चीज चेक करनी है कि वो पहले x स्क्वायर का टर्म है फिर उसके बाद डिक्रीजिंग, तो ऐसा ही है। मिसिंग यहाँ पे भी है, x स्क्वायर के बाद x का टर्म नहीं है बट वो चलेगा, डिवाइजर में चलेगा। ठीक है, डिविडेंड में नहीं चलना चाहिए, डिविडेंड में तुम्हें फिल कर देना है, डिवाइजर में नहीं करना। तो नाउ विल स्टार्ट x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, इसको माइंड में रखना है पूरे सम में। देयर आर 3 स्टेप्स, 1 2 3, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर, उसमें what I should multiply, so I get x cube। मेरे को लाना है x क्यूब, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x क्यूब आ जाए? x x x। So first step is done. Okay, second step, जो तुम्हारा क्वोशिएंट में आया यानी कि क्या आया, x आया, उसको पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई, पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई। ओपन द ब्रैकेट, x into x square, x cube minus 2x, 2x। देखो 2x, ये x स्क्वायर का टर्म है, यहाँ नहीं रखने का। 2x आया ना, 2x के नीचे ही रखना है, x के नीचे x का ही टर्म आना चाहिए, वो तुम्हें ऐसी जगह पे ही प्लेस करना है। ठीक है, ऐसा सोचने का ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर यहाँ पे अपने घर में सिर्फ x स्क्वायर को ही आने देगा और किसी को नहीं एंटर होने देगा, x वाला सिर्फ x को एंटर होने देगा। ठीक है, तो ये x का टर्म है तो x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना,
x के नीचे लिखना है, उसको उसके रिस्पेक्टिव हाउस में ही पहुंचाना है. योर सेकंड स्टेप इज डन. जो भी क्वेश्चन आया उससे पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई. थर्ड स्टेप, you have to change the signs. You have to change the signs. Minus plus. जो ये वाली साइन यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, उसका माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस. साइन दो ही होती है बेटा, या तो प्लस होगी या माइनस होगी, तुमको अपोजिट साइन लिख देनी है जो भी हो उसकी. फर्स्ट टर्म x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये एज इट इज नीचे उतरेगा. अब तुमको ये वाली साइन देखनी ही नहीं है, मेरे को ऊपर और ये नीचे वाली ही साइन देखनी है सिर्फ. So this is 5 plus 2. What is 5 plus 2? 7. My third step Ma'am. is done. हाँ. मैम हर एक स्टेप में साइन चेंज करने हैं, मतलब अगर रिड्यूस टर्म हो रही है तो भी साइन चेंज करनी है. हाँ करनी है सब में, ठीक है. और मेरा पूरा सम कंप्लीट हो जाने दो पहले. नाउ थर्ड स्टेप भी खत्म हो गया. अब फिर से यहाँ से अगेन यू हैव टू गो टू स्टेप 1 ओनली. फिर से स्टेप 1 2 3, फिर से 1 2 3, बस यही स्टेप रिपीट ही करते जाने हैं. क्या था मेरा फर्स्ट स्टेप? यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस 3x² और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? x². तो व्हाट आई शुड मल्टीप्लाई? तो ये टर्म आए. यहाँ पे x² में क्या मल्टीप्लाई? -3. फर्स्ट स्टेप डन. सेकंड स्टेप -3 से पूरा मल्टीप्लाई. इसका आंसर आता है -3x² माइनस माइनस प्लस 3 2 6. So this will be -3x² plus 6 कांस्टेंट के नीचे और फिर साइन चेंज. यू हैव टू पुट कांस्टेंट के नीचे एंड फिर साइन चेंज करना है. तो ये हो गया माइनस एंड ये हो गया 7x -3 -6 तो हो गया माइनस. हाँ बोलो मैम आप आदित्य को एडिट करेंगे? बेटा प्लीज, दिस इज द लास्ट थिंग आई एम टेलिंग यू. मेरा स्क्रीन पे ध्यान होता है. यू डोंट हैव टू इंटरप्ट मी व्हेन आई एम टीचिंग यू. यू रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट, बट पूरे क्लास का लिंक ब्रेक नहीं करना है बेटा. मेरे को दिख रहा है स्क्रीन पे, एडमिट कर दूंगी मैं अगर होगा तो. देयर इज नोबडी ऑन राइट नाउ ऑन माय स्क्रीन. नाउ 7x will come down -3 -6 -9. Now this is done. ये रिमाइंडर. अब इसके आगे देखो मैंने फिर से वापस से 1 2 एंड 3 स्टेप्स किए. नाउ 7x -9 के आगे और डिवाइड होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा? तुम्हें डिवाइजर की डिग्री देखनी है. यू नो व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर. सबसे बड़ा पावर इधर क्या है? 2 है और इसका पावर क्या है? 1 है. जब इसका पावर इससे डिक्रीज हो जाए, मतलब इधर डिग्री 2 है और इधर डिग्री क्या है? 1, योर डिवीजन स्टॉप्स. योर डिवीजन स्टॉप्स ओवर देयर. ठीक है. और वैसे भी तुम करोगे तो होगा भी नहीं. x² में क्या मल्टीप्लाई करो? 7x आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, फ्रैक्शन में जाएगा. ठीक है. सो व्हेन यू हैव टू स्टॉप यू विल कम टू नो. जब सम्स करोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा. बट क्या देखने का, यहाँ पे जो डिग्री है हाईएस्ट पावर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम पावर आ जाना चाहिए रिमाइंडर में, तो वहां पे डिवीजन स्टॉप हो जाता है. तो यहाँ पे माय कोशेंट, I got my quotient x -3 and I got my remainder 7x -9. This is the quotient and that's your remainder. Understood everybody? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो. In any step. No doubt. 40 to 50 से 60% भी समझ में आ गया तो that's okay, क्योंकि आगे इसकी और सम्स करेंगे तो और भी क्लियर होता जाएगा. But you have to remember these 3 steps. First quotient लाना है, क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर को और साइन चेंज करना है. ठीक है. पूछो कोई डाउट है तो. Copy the sum. Then I'll give you next sum. P of x power 4 minus 3x² plus 4x plus 5 and g of x² plus 1 minus
x. सबसे पहले ये p of x अंदर आएगा and what you have to see उसका order. So it is 4. 4 के बाद आता है 3 which is missing over here. So you have to fill it. 0x cube. क्यूब के बाद आता है स्क्वायर, उसका टर्म ऑलरेडी है. स्क्वायर के बाद आता है x का टर्म, वो भी है. और फिर आता है कांस्टेंट. डन. अब डिवाइजर में मैंने क्या बताया, ऑर्डर. यू हैव टू लुक फॉर द ऑर्डर, मतलब 2 के बाद होना चाहिए 1 और फिर होना चाहिए कांस्टेंट. यहाँ पे ऐसा ऑर्डर सेट नहीं है. एक्स स्क्वायर के बाद होना चाहिए था एक्स का टर्म, वो पीछे है, उसको तुम्हें आगे रखना है. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर. एक्स का टर्म पहले लिखेंगे विद साइन एंड फिर लिखेंगे कांस्टेंट लाइक दिस. ओके. नाउ अगेन यू हैव टू मूव विद द सेम स्टेप्स. Step 1, step 2 and step 3. First step, x square, first term. x square में क्या multiply करोगे कि x power 4 आ जाए. x square. x square. First step done. Second step, x square से ये पूरा multiply करेंगे हम. So it will be x power 4. x square into x power 3 plus x square. अब इसे you will solve और वहां पे पुट करोगे उसको. x power 4 minus x cube plus x square like this. सबको सब प्रॉपर उसकी जगह पे ही रखना है. माइनस प्लस माइनस, इधर हुआ कैंसिल. प्लस 0 प्लस 1 that is 1. minus 3 minus 1 minus 3 minus 1 which is minus 4. ओके. फिर से वापस से फर्स्ट स्टेप आ गया, फिर से फर्स्ट स्टेप पे ही जाएंगे हम लोग. x स्क्वायर में व्हाट यू विल मल्टीप्लाई, यू गेट x क्यूब. मैंने वो 1 ऐसे ही लिखा है बेटा, तुमको नहीं लिखना. x तीनों को मल्टीप्लाई. x स्क्वायर, x into x square, x क्यूब, x into this minus x square, x into this plus x. ठीक है, ये 1 है. साइन चेंज. थर्ड स्टेप हमारा क्या था, टू चेंज द साइन. यू हैव टू चेंज द साइन. minus 4 plus 1 minus 4 3x square minus 3x square plus 4 minus 1 3x 3x plus 3x. plus now 5 क्या मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में, minus 3 minus minus 3 so multiply what you will get, minus 3 into x square, that is minus 3x square minus minus plus 3x and minus plus minus 3. Sign change. This will get cancelled. Plus 3 minus 3, that is 0. Plus 3 minus 3 cancel. Plus 5 plus 3 plus 8. So your quotient is x square plus x minus 3 and your remainder is 8. Clear everybody? yes ma'am. Okay. X power 4
के बाद सीधा 5x प्लस 6। ओके, x पावर 4 के बाद आता है x पावर 3, नहीं है। x पावर 3 के बाद आता है x स्क्वायर, वो भी नहीं है। x स्क्वायर के बाद आता है x, दैट इज गिवन, एंड देन कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे पहले x स्क्वायर का टर्म फिर कांस्टेंट, यहाँ उल्टा दिया है, पहले कांस्टेंट दिया है फिर x स्क्वायर का टर्म दिया है। सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले x स्क्वायर का टर्म लिखेंगे विद साइन। x स्क्वायर की साइन है माइनस और 2 की साइन है प्लस। नाउ सॉल्व दिस एवरीबॉडी विदाउट एनी मिस्टेक। सबसे पहले आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट है माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई। देखो बेटा, ये अगर कंफ्यूजन होता हो ना, इसमें पता नहीं चलती हो ना कि क्या मल्टीप्लाई करना है, वही नहीं पता चल रहा मैम हमको, तो उसका भी एक टेक्निक है अपने पास। तुम्हें सिंपली क्या करने का, इसका जो फर्स्ट टर्म है, डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, उसको डिवाइड करने का इसके फर्स्ट टर्म से। क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। ओके, अब माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, प्लस माइनस हुआ माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, साइन चेंज, दिस इज कैंसल। देयर इज नो नीड कि हम इसको नीचे उतारें, जीरो है ये, जीरो नीचे उतार के कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई काम का ही नहीं। हाँ, इसके आगे कुछ होता तो जीरो उतार देते हैं, पर ये तो फर्स्ट ही नंबर है, तो इसको उतारने की जरूरत नहीं है। 0 + 2 is 2। ये आया। फिर से आई वांट टू नो कि यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली यू डू द डिवीजन। 2x स्क्वायर को डिवाइड कर दो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, क्या आ गया, -2। मैम 5x के बाद प्लस है, आपने माइनस लिखा। क्या लिखा, +6। नाउ -2 के साथ इसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, -5x नीचे उतरेगा, एंड +6 + 4 +10। चेक करो बेटा, जिसने अगर गलती करी है तो कहाँ पे की है। मैम यही आंसर है। गुड। मैम तब तो जब हम ये आंसर लिखे तो हम क्वेश्चन में ऐसे माइनस की साइन कॉमन ले सकते हैं। हाँ बेटा, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना जैसे तुम्हें ब्यूटीफाई करना हो, तो माइनस कॉमन निकाल दो, एक्सपेरिमेंट, दैट्स ओके, यू कैन डू दैट। कंप्लीटेड, रब कर दूं क्या लिख रहे हो? यस मैम, Yes, ma'am, complete. Completed. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर और नॉट। तो इट इज जस्ट लाइक, मैं अगर बोलूं यू हैव टू चेक 4 वेदर 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12 और नॉट। कैसे चेक करके बता सकते हो तुम? 12 डिवाइड By dividing. 12 को डिवाइड 4 से, रिमाइंडर क्या आ गया, 0।
रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, राइट? अगर मैं इसकी जगह लिखती 5, चेक करो कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 12 और नॉट। 5 इज नॉट अ फैक्टर, कैसे पता चलेगा? डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। So that's how we know कि 5 is not a factor, right? So same polynomials के साथ you have to check कि given polynomial जो है वो उसका factor है कि नहीं है, तो you have to check by the long division. ये चेक करना है g of t p of t का फैक्टर है कि नहीं, मतलब सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। So again you have to do division and check that whether your remainder is 0 or not. मैम हाँ मैम मतलब वो जो टी की वैल्यू फाइंड करके हम उसमें रखते थे वैसी मतलब वो मेथड नहीं कर सकते? तो कर सकते हो ना बेटा, यहाँ पे कर सकते हो। टी स्क्वायर के टू टी की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ? मैम वो नाइन्थ में जो मेथड करते थे वो कर सकते हैं ना? मेरे को बताओ ना टी की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? व्हाट आई एम आस्किंग, मेरे को आंसर दो। मैम टी की 2 वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी? यस मैम, मैम फैक्टराइज +√3 एंड -√3। हाँ, तो अब तुमको दो वैल्यू रखने की इसमें, √3 का पावर 4, √3 का पावर क्यूब, √3 का पावर स्क्वायर, √3 एंड माइनस b, सेम वे में यू वांट टू गो टू दैट मेथड, that much long method? और अभी तुम्हारा रूट में नो निकला, मैम, there will be some quadratic polynomial over here जिसका फैक्टर ही नहीं निकलेगा, और बता बोलेंगे कि चेक करो फैक्टर है कि नहीं, क्या करोगे? सो डिवीजन इज द बेस्ट मेथड। वो वाली मेथड ना बहुत दिमाग नहीं लगता है, उस मेथड में कैसा है, दिमाग ही नहीं लगाना होता है, मेहनत करो, इट्स लाइक लेबर वर्क, ठीक है? दिमाग लगाने का नहीं, खाली मेहनत करने की। और इसमें बस दिमाग लगाना पड़ेगा और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस इज द वेरी गुड मेथड टू चेक फैक्टर्स। कोई छोटा सम हो, जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ t-3 होता तो ठीक है, कर लो, t-3 है तो t की वैल्यू 3 है, रख दो, चेक कर लो, दैट्स इट। तो लीनियर के लिए इट इज गुड, बट क्वाड्रेटिक के लिए इट इज नॉट गुड, एंड आगे क्यूबिक भी आएगा। ओके मैम। मैम हाँ, मैम हम ऐसा लिख सकते हैं t² + 0t - 3। लिख सकते हो बेटा, बट मैंने बोला ना डिवाइजर में जरूरत नहीं है ऐसा करने की। तुमको डिवाइजर में नीड ही नहीं है, क्योंकि मेरे को वहां पे कुछ काम नहीं होता है, मेरे को नीड यही होती है, क्योंकि यहाँ पे तुमको वो नंबर्स नीचे उतारना है, वो टर्म्स को नीचे उतारना होता है ना, इसीलिए यहाँ जरूरत पड़ती है, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती तो हम नहीं करते। एक्स्ट्रा टर्म ऐड ही क्यों करना, जब तक जरूरत ही ना हो तो क्यों ऐड करें? हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो चलेगा? हाँ बिल्कुल बेटा, यहाँ पे भी चलेगा, तुम डिविडेंड में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये कोई मेथड नहीं है कि भाई ऐसा डालना कंपलसरी है, कोई रूल नहीं है ऐसा। यहाँ पे भी जो हम डालते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है, वो हम हमारे कन्वीनियंट के हिसाब ये डालते हैं। नहीं तो क्या होगा पता है, ऊपर x³ का टर्म होगा, नीचे x² का टर्म होगा, तुमको सॉल्व करने में डिफिकल्टी ना हो इसीलिए वो फिलिंग करते हैं, ऐसा रूल नहीं है। तुम डिविडेंड में भी मत करो इफ यू कैन सॉल्व लाइक दैट। मैम आंसर रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब इट इज अ फैक्टर। रिमाइंडर 0 आ गया। राइट, फर्स्ट क्या आएगा, 2t⁴ लाना है, 2t t² में 2t² + 3t। ओके, 1 by 1 2t² हुआ। अब 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट 2t⁴, 3 2 = 6, t² के नीचे ही लिखना है, कैंसिल हो गया, इसे ऐसे किस नीचे उतारेंगे, -2 + 6 + 4। अब इधर आए,
So it is 3t. 3t into t square is 3t cube. जिसको ना आए उसको भी मैंने मेथड बताई बेटा, हमेशा यहाँ जो फर्स्ट टर्म आए उसको इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देने का. सो यू विल कम टू नो कि कोशेंट में क्या आएगा. ओके, सो 3t क्यूब minus 9t 4t square as it is नीचे, minus 9 plus 9 ये भी कैंसिल हो गया, minus 12 नीचे उतरा. अब 4 मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 4t स्क्वायर आएगा. फोर माइनस 12 प्लस 12 0. ठीक है. अब यहाँ पे हाफ मार्क कटता है बहुत ही स्टूपिड रीजन के वजह से. यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में, ये सिर्फ इस सम में ध्यान नहीं रखना है, ये हर सम में ध्यान रखना है. क्वेश्चन में क्या पूछा है ना बेटा, हमेशा बोर्ड में ऐसा मत करना कि बोर्ड में बोला है तो सीधा बोर्ड में ही लिखोगे, बाकी एग्जाम में नहीं लिखो, ऐसा मत करना. प्रैक्टिस ऐसे ही डालनी है कि सब एग्जाम में करना है. तुम्हें जो पूछा है वो हमेशा लास्ट में लिखना है. तुमको ऐसा नहीं बोला कि तुम डिवाइड करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि डिवाइड. ठीक है, या ऐसा नहीं पूछा कि व्हाट इज क्वोशिएंट व्हाट इज रिमाइंडर. दे हैव आस्क्ड यू वेदर दिस इज अ फैक्टर और नॉट. सो यू हैव टू राइट लास्ट में कि g of t is a factor of p of t. ऐसा स्टेटमेंट मेंशन करना है, क्योंकि उनका क्वेश्चन वो था कि वो फैक्टर है कि नहीं. उनका क्वेश्चन ये नहीं था कि तुमको डिवीजन आता है कि नहीं, या तुम्हारा रिमाइंडर तुम 0 ला सकते हो कि नहीं. वो नहीं पूछा उन्होंने पूछा फैक्टर है कि नहीं. तो लास्ट में हमेशा लिखना है कि हेंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. यू कैन राइट डाउन लाइक दिस. Therefore g of t, sorry, remainder equals to 0. Therefore g of t is a factor of, ये important चीज है, ये तुम्हारे क्वेश्चन के एंड में होना चाहिए. What they have asked you, you have to write that. Solve this. Okay, तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है. एवरीबॉडी गॉट द आंसर कि करूं मैं? Yes, ma'am. Got. करूं? No, ma'am. Got the answer? Everybody got the answer? बेटा रिमाइंडर 0 आ गया सबका? यस मैम आ गया. Yes, ma'am. नो मैम. शिव शर्मा, नोटबुक दिखाओ बेटा, रिमाइंडर दिखाओ मुझे नोटबुक में. लेट्स चेक. मैम मेरा भी नहीं. बेटा बाकी के ना स्टूडेंट्स बैठ के आराम मत करो घर में. जिसका आना है आ जाएगा, अपने आराम करते हैं बैठ के. x square में what Ma'am, is remainder x? is 0 and 4. That is 3x square. 3x square x square से होगा तो 3x power 4. So 3x power 4, 3 3 is 9x cube plus 3x square. Plus 5 minus 9. It's 4x cube. minus 4x cube. Minus 4x cube. Minus 7 minus 3 minus 10x square plus 2x plus 2. अब क्या मल्टीप्लाई होगा? Minus 4x. 4x. So minus 4x cube. साइन का खास ध्यान रखना है.
minus plus is minus. So 4 3s are 12. X square minus 4x minus 10 plus 12. This is plus 2. तुम्हें नीचे वाली साइन ही देखनी है, सिर्फ ये वाली साइन देखनी ही नहीं है. -10 ऊपर वाले नंबर की और एकदम नीचे वाली साइन देखनी है. +12 -10 + 12 is +2 +2 +4 +6 6 + 2. Remainder is 0 बेटा. 2 आया, 2x² 6x + 2. So remainder is 0.